अस्सलाम वालेकुम जी। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात इस वक्त कशीदा नज़र आ रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि शायद अमेरिका और इसराइल ईरान को जानबूझकर एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चंद दिन से आप तैयारियां देखें या उससे पहले भी अगर आप देखें कि अमेरिका मुसलसल अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। और हालिया जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक जर्मनी से बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, असला और फ़ौजियों की मशरक़ वस्ती के अंदर जो है वो शिफ्टिंग हुई है। और ये भी एक बड़ी ख़बर है। और ये ख़बर भी है कि अमेरिका नेतन्याहू के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो जल्द जो है वो अपनी जो कौमी सलामती की कमेटी है उसकी मीटिंग भी बुलाने जा रहा है। दूसरी जानब आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दावा किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका और इसराइल एक बड़ी जंग की तैयारियां कर रहे हैं। और लग ऐसे रहा है कि शायद वो ग्राउंड इन्वेजन यानी कि अमली तौर पे अपनी फ़ौजें उतारने की कोशिश करेंगे, या इस हवाले से वो सोच विचार कर रहे हैं। और ये ख़बरें जो हैं इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ मीडिया आउटलेट्स के अंदर फैली हुई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। और लग ऐसे रहा है कि पिछला कुछ अरसा जो ईरान से अमेरिका ने मुज़ाकरात के नाम पर हासिल किया, उस दौरान ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल अपनी तैयारियों को एक्सपेंड कर रहे थे। लगता ऐसे है, अगर आप थोड़ा-सा मुज़ाकरात पे गौर करें, मुज़ाकरात के एजेंडे पे गौर करें या मीडिया के अंदर जो पॉइंट्स आए हैं, उनके ऊपर दोनों तरफ अगर आप मौक़िफ़ को सुनें और उन चीज़ों का जायज़ा लें, तो आपको ये लगेगा कि अमेरिका जो है वो अपनी बातों से मुकरता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों मुकरते हुए नज़र आ रहा है? डिफ़र कर रहा है अपनी चीज़ों से। ऐसे लग रहा है कि जैसे ईरान जो है वो फुली तौर पे कोऑपरेट कर रहा है। वो जो भी उनको तजवीज़ आती है, जो अमरीकी रिज़र्वेशंस आती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से वो उसका हल तलाश करके या उसके मुतबादल जो चीज़ें ईरान कर सकता है, वो तजावीज़ पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को ज़रूर पहुँचा रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है उस मंज़र से कि जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और एक तीसरी आलमी जंग होने का जो है वो ख़दशा है। और लग ऐसे रहा है कि अमेरिका ने ये सारा खेल पाकिस्तान के थ्रू खेला है। और पाकिस्तान की भी जो जेन्युइन कोशिशें हैं, एक अंदर से पाकिस्तान ज़ाती तौर पे ये चाहता है, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि ये जंग किस तरह से रुक जाए, क्योंकि ये ख़ुद पाकिस्तान को मुस्तकबिल में नुकसान दे सकती है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक तो मुआशी तौर पे हम जो है वो पहले ही भुगत रहे हैं, लेकिन सियासी और जोग्राफियाई लिहाज से हम इनको आगे जाके अगर ये जंग बढ़ती है तो हमारे लिए इसकी बड़ी कीमत हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिशों पे भी लगता है कि ट्रंप जो है वो दुनिया को एक तासर ये दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ज़रिए इस जंग को ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन असल में वो एक नई जंग की तैयारियां कर रहे हैं। आज के दावे ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर हैरत में डाल दिया है कि ये किस चीज़ पे हम भरोसा करें कि क्या ये जो है जंग रुख इख्तियार करेगी। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो ख़बरें अभी तक आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और ईरान के ख़िलाफ़ एक और जंग का जो है वो बगल बजाया जा रहा है। दूसरी जानब ईरान के जो तर्जमान हैं, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका जो है वो किसी खुशफहमी में ना रहे, हमारी भी भरपूर तैयारी है। और हमने जो 14 नुकात थे उनके बाद अमेरिका ने जो ऑब्जर्वेशन उठाई थी उनका जवाब हमने वापस पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अमेरिका को भेज दिया। और ट्रंप साहब का भी बयान आया कि अगर ईरान ने कोई इस हवाले से ठोस तजावीज़ ना दी, ना कोई ऐसा मजबूत जो लाहे अमल ना दिया, हमारी शराइत ना मानी, तो फिर ईरान के ऊपर ऐसा वार करेंगे कि शायद वो तारीख़ में किसी ने ऐसा वार नहीं किया होगा। तो आज की धमकी जो है ये तो, इसको हम अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकियों का जायज़ा लें तो पुरानी धमकियों का ही एक तसलसल है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की मीडिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद ये एक बड़ी इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि अमेरिका ये जंग अफोर्ड कर सकता है? क्या वो ज़मीनी फ़ौजी उतार सकता है और उसके जो मुमकिन नताइज हैं उसके लिए तैयार है या कि नहीं? अपनी कमेंट में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।